शिवा समाधात्रे स्वाहा स्वाहा नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते। महायुद्ध में चंड तथा मुंड दोनों महापराक्रमी दैत्यों के चामुंडा देवी द्वारा मारे जाने पर एवं बहुत सी सेना के नाश हो जाने पर असुर राज महाप्रतापी शुंभ के अंदर भारी क्रोध उत्पन्न हो गया। उसने उसी समय अपने सभी सेनापतियों को देवी के साथ हो रहे युद्ध में जाने की आज्ञा दे दी और अपनी सारी सेना को साथ लेकर वह भी देवी की ओर चल पड़ा। इधर देवताओं के पक्ष में भी सभी देवताओं की शक्तियां उत्पन्न हुई। इंद्र की इंद्राणी शक्ति उत्पन्न हुई, ब्रह्मा की ब्राह्मणी शक्ति उत्पन्न हुई तथा विष्णु की वैष्णवी शक्ति उत्पन्न हुई। देवताओं की शक्तियों और असुरों की सेना के बीच महायुद्ध आरंभ हो गया था, जो कि समय के साथ घनघोर होता चला गया। युद्ध में असुरों और देवताओं के पक्ष से बहुत मारे गए। इधर महायुद्ध चल ही रहा था कि युद्ध के मध्य रक्त बीज नामी महाप्रतापी दैत्य युद्ध करने आ गया। उसके साथ इंद्रदेव ने युद्ध किया और उसे मार गिराया, किंतु रक्त बीज के वरदान के कारण जब भी उसके शरीर से एक भी बूंद रक्त पृथ्वी पर गिरता, ठीक उसी समय एक और रक्त बीज जन्म ले लेता। यह एक बहुत भारी समस्या के रूप में इंद्रदेव के सामने उत्पन्न हुई। जब इंद्रदेव इसका समाधान ना निकाल सके, तब देवराज होने के कारण वह हिमाचल पर विराजमान दुर्गा देवी के पास सहायता मांगने गए। नमस्कार माता। कहिए देवराज, आपके यहाँ आने का क्या कारण है? माता, युद्ध में हमारे सामने भयंकर संकट उत्पन्न हो गया है, जिसका उपाय अब सिर्फ आप ही कर सकती हैं। इसलिए मैं आपके पास अभी आया हूँ। संकट? वो भी देवराज को? ये कैसे हो सकता है? बोलिए, क्या सहायता कर सकती हूँ मैं आपकी? माता, युद्ध स्थल में हमारे सामने रक्त बीज नाम का एक असुर आ गया है, जिसका एक बूंद भी जमीन पर गिरने से उसी के समान एक और महाअसुर पैदा हो जाता है। इसका समाधान हमें आपसे चाहिए। आप चिंता ना करें देवराज, रक्त बीज के उपाय के लिए एक ऐसी देवी है जो कि समय से भी परे है, वही आपकी सहायता कर सकती है। वह कौन सी देवी है माता? वह देवी है देवी काली।
माँ काली और रक्त बीज के युद्ध में माँ काली ने रक्त बीज का संहार कर दिया, किंतु रक्त बीज के रक्त को पान करने के कारण उनके अंदर भी आसुरी शक्ति आ चुकी थी, जिसकी वजह से वह बेकाबू हो चुकी थी और तीनों लोकों में भ्रमण कर रही थी। उनके इस प्रकार भ्रमण करने से सृष्टि का संहार हो जाता। तभी सृष्टि के पालनहार विष्णु जी ने काली माँ को रोकने की कोशिश की, किंतु काली किसी के काबू में ना आती। तब सृष्टि के रक्षा के लिए स्वयं काली के अर्धांग महाकाल शिव शंभु देवों के देव महादेव आए। उसकी भुजाएं बदले कथाएं, भागीरथ तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। লোকে বলে কালী কালো, আমার মন তো বলে না কালো রে। কালো রূপে দিগম্বরী, কালো রূপে